हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट पियोन की न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम जुलाई में लिया जा सकता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट पियोन एग्ज़ाम के लिए जीकेजीएस और आईपीएल 2025 से रिलेटेड टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट पियोन के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, पहला क्वेश्चन हमारा है 2025 में लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? हु विन द 2025 लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड? नोवाक जोकोविच, लियोनेल मेसी, मैक्स वर्स्टैपेन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 2025 में लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत ने 2025 हॉकी चैंपियन ट्रॉफी में कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो भारत ने 2025 हॉकी चैंपियन ट्रॉफी में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस, इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 2025 में विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 2025 में विंबलडन महिला एकल खिताब जो है ना, इगा स्वियातेक ने जीता है। तो तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस, इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिएगा। भारत की पहली महिला पहलवान जिसने 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? Who became the first Indian female wrestler to win gold at the 2025 World Championship? विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, अंशु मलिक या रितु फोगाट? भारत की पहली महिला पहलवान जो हैं ये हैं अंशु मलिक, जिन्होंने 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, अंशु मलिक। तो चौथे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2025 क्रिकेट टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का कप्तान कौन चुना गया है? रोहित शर्मा, विन स्टोक्स, बाबर आजम, पैट कमिंस। 2025 क्रिकेट टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का कप्तान कौन चुना गया है? पैट कमिंस। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो पांचवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल एशियाई खेलों में जीते? 55, 62, 70 या 78? 2025 में भारत ने कुल 62 गोल्ड मेडल एशियाई खेलों में जीते हैं। तो छठे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखेगा। 2025 में फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब किस क्लब ने जीता? मैनचेस्टर सिटी, रियल मैड्रिड, इंटर मिलान, अल हिलाल। 2025 में फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब मैनचेस्टर सिटी के द्वारा जीता गया है। तो सातवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 2025 में किस भारतीय एथलीट ने 400 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा? विच इंडियन एथलीट broke the national record in the 400 मीटर रेस in 2025? हिमा दास, प्रियंका गोस्वामी, ज्योति यादव, मोहम्मद अनीस। तो किसने जीता है? तो ये जीता है मेरे प्यारे बच्चों हिमा दास। तो आठवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा।
2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, केन विलियम्स। 2025 में आयोजित, ये पूछा गया 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले खिलाड़ी कौन हैं? डेविड वार्नर। अब इसमें नंबर अब आ गया है विराट कोहली का भी, तो विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है डेविड वार्नर ने, और अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास विराट कोहली ने भी ले लिया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन दिखेगा 2025 में आयोजित महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन रहा है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या दक्षिण अफ्रीका। 2025 में आयोजित महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन रहा है? भारत। तो 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन दिखेगा 2025 में कबड्डी विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ है? भारत, ईरान, बांग्लादेश या नेपाल। 2025 में कबड्डी विश्व कप जो है ना ये भारत में आयोजित हुआ है। तो 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है 2025 पैरालंपिक खेलों में भारत के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है? देवेंद्र झाझरिया, सुमित अर्तिल, नीरज यादव, संदीप चौधरी। 2025 पैरालंपिक खेलों में भारत के जो सुमित अर्तिल जो हैं इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखेगा 2025 में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु बिकेम द ITTF प्रेसिडेंट इन 2025। तो 2025 में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF के अध्यक्ष बने हैं पेट्रिसिया फ्लोरेस। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखेगा 2025 में आयोजित पहला नेशनल ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कहां पर हुआ है? वेयर वॉज द फर्स्ट नेशनल ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हेल्ड इन 2025? दिल्ली, पुणे, हैदराबाद या बेंगलुरु। 2025 में आयोजित पहला नेशनल ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप यह बेंगलुरु में हुआ है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 2025 में सबसे अधिक रन बनाने वाला भारतीय बल्लेबाज कौन रहा है? हु वाज द हाईएस्ट रन स्कोर फॉर इंडिया इन 2025? सुमन गिल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा। 2025 में सबसे अधिक रन बनाने वाला भारतीय बल्लेबाज कौन रहा है? सुमन गिल। तो 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा 2025 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता? PV सिंधु, लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, साइना नेहवाल। 2025 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है 2025 में सबसे तेज T20 शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन। 2025 में सबसे तेज T20 शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? सूर्य कुमार यादव। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शंस के हिसाब से देखोगे तो इसमें देखिए सूर्य कुमार यादव आ रहा है। वैसे तो T20 में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड जो है ये साहिल चौहान के नाम है, जिन्होंने 27 गेंदों में अपना शतक जो है वो पूरा किया था। ये T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज़ शतकों की यहाँ पर देखिए बताया गया, सबसे तेज़ शतक बनाया गया है इस्टोनिया के साहिल चौहान ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा 2025 में F1 वर्ल्ड चैंपियन कौन बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जरूर देख लीजिएगा आप लोग। 2025 में F1 वर्ल्ड चैंपियन कौन बना है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बने हैं मैक्स वर्स्टैपेन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी तो 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
2025 महिला फुटबॉल विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? वेयर विल द 2025 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप बी हेल्ड? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील या जर्मनी? देखिए 2025 महिला फुटबॉल विश्व कप जो है ना, ये ब्राज़ील में आयोजित होगा। तो 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और G20 2025 की जो अध्यक्षता है वो भी ब्राज़ील के द्वारा इस बार दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की जाएगी। और 2024 जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी मेज़बानी वो ब्राज़ील के द्वारा की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2025 खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है? नीरज चोपड़ा, अंशु मलिक, लक्ष्य सेन, सुमित अटतिल। 2025 में खेल रत्न पुरस्कार जो मिला है ये मिला है नीरज चोपड़ा को। तो 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2024 में द कॉन्वेंट ऑफ वाटर पुस्तक के लेखक कौन है? अनुपम कौर, अब्दुल रजाक गुरनाहा, अजमल अली, एनजी श्रीनिवासन। 2024 में द कॉन्वेंट ऑफ वाटर पुस्तक के लेखक हैं अब्दुल रजाक गुरनाहा। तो 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस? अरुंधति रॉय, सलमान रुश्दी, रविंद्रनाथ ठाकुर, रमेश कुमार। तो इसके लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों अरुंधति रॉय। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एटॉमिक हैबिट्स पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एटॉमिक हैबिट्स? जेम्स क्लियर, डेल कार्नेगी, स्टीफन कोवे, नीरज कुमारी। तो एटॉमिक हैबिट्स पुस्तक के लेखक कौन है? जेम्स क्लियर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। द लाइट वी कैरी पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? हु रोट द बुक द लाइट वी कैरी? मिशेल ओबामा, मलाला यूसुफजई, प्रियंका चोपड़ा, अंजलि शर्मा। तो द लाइट ऑफ वी कैरी पुस्तक जो है ना ये मिशेल ओबामा के द्वारा लिखी गई है। तो 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2024 में टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो पुस्तक किसने लिखी है? 2024 में टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो पुस्तक जो है ना ये गैब्रियल जेविन के द्वारा लिखी गई है। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोजेक्ट हेल मैरी पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोजेक्ट हेल मैरी पुस्तक के जो लेखक हैं ये हैं एंडी वियर। कौन है? एंडी वियर। 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द बॉडी कीप्स द स्कोर पुस्तक किस विषय पर आधारित है? मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक नीतियां, इतिहास या विज्ञान? द बॉडी कीप्स द स्कोर पुस्तक जो है ना ये मानसिक स्वास्थ्य विषय पर आधारित है। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सॉन्ग ऑफ द सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? सिद्धार्थ मुखर्जी, अज्ञात लेखक रविंद्रनाथ, विक्रम सैनी। द सॉन्ग ऑफ द सेल पुस्तक के लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों सिद्धार्थ मुखर्जी। 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कल की शक्ति पुस्तक किस भारतीय लेखक के द्वारा लिखी गई है? हु रोट द बुक कल की शक्ति? अनुष्का शर्मा, माधुरी दीक्षित, जयशंकर प्रसाद, अनामिका। तो मेरे प्यारे बच्चों काल की शक्ति पुस्तक जो है ना ये अनामिका के द्वारा लिखी गई है। तो 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2024 में द पेरिस लाइब्रेरी पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द पेरिस लाइब्रेरी पब्लिश्ड इन 2024? जेन पुमराय, मेलिसा डिला क्रूज, कॉल्डिया रोजर्स, सारा जॉनसन। 2024 में द पेरिस लाइब्रेरी पुस्तक के लेखक हैं जेन पुमराय। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा 31वां। पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय, झुप्पा लाहिरी। पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों सलमान रुश्दी।
तो 31वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब जो है ना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। तो 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गीतांजलि? रविंद्रनाथ टैगोर, सूरदास, कालिदास, हरिवंश राय बच्चन। पुस्तक गीतांजलि के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की देख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द आर्गुमेंटिव इंडियन के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय, अमर्त्य सेन, राधाकृष्णन, विनोद कुमार। द आर्गुमेंटिव इंडियंस के लेखक हैं अमर्त्य सेन। तो 34वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसने लिखी है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या भगत सिंह। पुस्तक हु रोट द बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक जो है ना ये लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा। तो 35वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ग्रेट इंडियन नॉवल के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द ग्रेट इंडियन नॉवल? सलमान रुश्दी, शशि थरूर, शरद देसाई, अरुंधति रॉय। तो द ग्रेट इंडियन नॉवल के लेखक हैं शशि थरूर। शशि थरूर। 36वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पुस्तक इन स्पाइट ऑफ द गुड्स किसने लिखी है? इंदिरा नोई, एडवर्ड लुइस। इन पुस्तक इन स्पाइट ऑफ द गुड्स एडवर्ड लुइस के द्वारा लिखी गई है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक की लेखिका कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द एन एरा ऑफ डार्कनेस? अरुंधति रॉय, शशि थरूर, नंदिनी सिंह, मीराबाई चानू। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक जो है ना ये शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। तो 38वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है? रामचंद्र गुहा, पंडित नेहरू, बी आर अम्बेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर। पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक के लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों लुआस और कॉर्लिन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत ने किस देश के साथ नया रक्षा सहयोग समझौता जनवरी 2024 में किया? रूस, फ्रांस, अमेरिका या जापान? भारत ने अमेरिका के साथ नया रक्षा सहयोग समझौता जनवरी 2024 में किया था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जिन्होंने 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा किया? कल्पना चावला, ऋतुकरण, साक्षी शिवन, अभी तक किसी भी नहीं। तो भारत की पहला अंतरिक्ष यात्री कोई भी नहीं थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2024 के किस शहर ने स्मार्ट सिटी पुरस्कार जीता? भोपाल, अहमदाबाद, पुणे या जयपुर? 2024 में अहमदाबाद शहर ने स्मार्ट सिटी पुरस्कार जीता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 43वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगा, 2024 में किस देश ने पहला पूर्णतः इलेक्ट्रिक विमान का परीक्षण किया? चीन, अमेरिका, जर्मनी या भारत? 2024 में अमेरिका ने पूर्णतः इलेक्ट्रिक विमान का परीक्षण किया। तो 44वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, 2024 के लिए विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क, दावोस, जिनेवा या टोक्यो? 2024 के लिए विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक दावोस में हुई थी। तो 45वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
46वां क्वेश्चन देखेगा, किस भारतीय खिलाड़ी ने 2024 में टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया? नीरज चोपड़ा, पावेल चौधरी, दिनेश कुमार या इनमें से कोई नहीं? किसने क्वालिफाई किया है? नीरज चोपड़ा। तो 46वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत ने 2024 में किस क्षेत्र में नया डिजिटल मुद्रा करेंसी लॉन्च किया? बैंकिंग, कृषि, शिक्षा या स्वास्थ्य? भारत ने 2024 में बैंकिंग क्षेत्र में नया डिजिटल मुद्रा लॉन्च किया है। तो 47वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2024 में किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अमित शाह, अटल बिहारी वाजपेयी? तीसरी बार शपथ ली है, दूसरी बार कहाँ शपथ ली है? भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। तो यानी ये क्वेश्चन जो है पूर्ण रूप से है गलत, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में ये तीसरी बार शपथ ली है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2024 में भारत ने किस विदेशी देश के साथ उच्च गति रेल परियोजना की घोषणा की? फ्रांस, जापान, रूस या चीन? 2024 में भारत ने जापान देश के साथ उच्च गति रेल परियोजना की घोषणा की है। तो 49वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 2024 में किस तकनीकी कंपनी ने भारत में अपनी पहली एआई रिसर्च लैब खोली? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक या अमेजन? 2024 में गूगल ने भारत में अपनी पहली एआई रिसर्च लैब खोली है। तो 50वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत सरकार ने 2024 में किस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया? जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा? तो भारत सरकार ने 2024 में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया है। तो 51वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 2024 में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया? ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका या ब्राज़ील? तो 2024 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया देश के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। तो 52वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, 2024 में कौन सा भारतीय शहर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शीर्ष पर रहा? पुणे, नागपुर, चंडीगढ़ या इंदौर? 2024 में इंदौर शहर जो है ना ये स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शीर्ष पर रहा है। 53वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO किस बीमारी के खिलाफ वैश्विक आपातकाल घोषित किया? कोरोना वायरस, मंकी पॉक्स, हेपेटाइटिस या डेंगू? 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मंकी पॉक्स बीमारी को वैश्विक आपातकाल घोषित किया है। तो 54वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, 2024 में भारत का कौन सा अंतरिक्ष मिशन सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर पहुंचा? चंद्रयान 3, मंगलयान 2, अंतरिक्षयान फर्स्ट, गगनयान? तो 2024 में भारत का जो मंगलयान 2 जो है ना ये अंतरिक्ष मिशन सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर पहुंचा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2024 में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में 5G सेवा शुरू की? ग्रामीण, स्वास्थ्य, शहरी सेवा, दूरसंचार या शिक्षा? 2024 में भारत सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में 5G सेवा शुरू की। तो 56वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है टेलीकम्युनिकेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 2024 में किस भारतीय राज्य ने सौर ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि की? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु या कर्नाटक? 2024 में राजस्थान राज्य ने सौर ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि की है। तो 57वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? प्रकृति के लिए संरक्षण, प्रदूषण मुक्त हवा, हमारी पृथ्वी हमारा भविष्य, जैव विविधता का संरक्षण? तो 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी हमारी पृथ्वी हमारा भविष्य। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस अवर अर्थ अवर फ्यूचर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा,
2024 में भारत ने किस देश के साथ उच्च गति रेल परियोजना की घोषणा की? जापान, फ्रांस, रूस या चीन? 2024 में भारत ने जापान देश के साथ उच्च गति रेल परियोजना की घोषणा की है। तो 59वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2024 में किस भारतीय महिला को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कस्तूरबा गांधी, दीपिका पादुकोण, इंदिरा नुई, शारदा सिन्हा। 2024 में दीपिका पादुकोण को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आईपीएल 2025 का जो सीज़न था फाइनली ख़त्म हो चुका है और आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विजेता बन चुकी है। किसे हराकर? किंग्स 11 पंजाब को। तो चलिए आईपीएल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हो सकता है कि यहाँ से देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्वेश्चन क्या है कि आईपीएल 2025 का विजेता कौन बना है? कोलकाता नाइट राइडर्स, पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या चेन्नई सुपर किंग्स? तो सभी बच्चे जानते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन है आईपीएल 2025 का फाइनल मैच कहां पर खेला गया है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, ईडन गार्डन्स कोलकाता, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, IMA चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई। आईपीएल 2025 का फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, आईपीएल 2025 के फाइनल में आरसीबी ने किस टीम को हराया है? मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, रॉयल राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स। आईपीएल 2025 के फाइनल में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को हराया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी को मिली है? विराट कोहली, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, सूर्य कुमार यादव। आईपीएल 2025 ऑरेंज कैप किसको मिली है? तो ये मिली है साई सुदर्शन को। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2025 में पर्पल कैप किस खिलाड़ी को मिला है? युजवेंद्र चहल, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह। आईपीएल 2025 में पर्पल कैप जो है ये प्रसिद्ध कृष्णा को मिली है। तो 65वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आईपीएल 2025 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट MVP कौन रहे हैं? विराट कोहली, साई सुदर्शन, कुणाल पांड्या, शुभमन गिल। आईपीएल 2025 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट MVP कौन रहे हैं? कुणाल पांड्या। तो 66वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईपीएल 2025 के इमेजिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब किसे मिला है? यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा। तो आईपीएल 2025 के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब मिला है साई सुदर्शन को। तो 67वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आईपीएल 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे हैं? विराट कोहली, कुणाल पांड्या, सुशांत सिंह, भुवनेश्वर कुमार। तो आईपीएल 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे हैं? कुणाल पांड्या। तो 68वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आईपीएल 2025 में सबसे अधिक छक्के किस खिलाड़ी ने लगाए? आंध्रा से निकोलस पूरन, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह। आईपीएल 2025 में सबसे अधिक जो छक्के हैं निकोलस पूरन ने लगाए हैं। तो 69वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आईपीएल 2025 में फेयर प्ले अवार्ड किस टीम को मिला है? चेन्नई सुपर किंग, राजस्थान रॉयल्स, गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स। तो आईपीएल 2025 के फेयर प्ले अवार्ड जो है ये चेन्नई सुपर किंग्स को मिला है। तो 70वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।